तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ की। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस लॉ कॉलेज पे वीडियो बना दीजिए, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन हाँ हम आ चुके हैं आपके सामने इस कॉलेज के रिव्यू के साथ। मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है हम डिस्कस करेंगे। एक प्रीमियर कॉलेज जिसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे सेंट जेवियर्स वगैरह है, वैसी ही श्रेणियों में सेंट जोसेफ का नाम आ जाता है। और मान के चलिए जो लॉ सूट के लिए ये आपका सबसे पहला इंस्टीट्यूशन मान लिया जाता है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। 2017 में स्टैब्लिश हुआ है ये। यहां आप देखेंगे एरिया ऑफ इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन इन एकेडमिक ईयर 2017-18। 17-18 में लीगल जो एजुकेशन उसको बढ़ावा देने के लिए इनको स्टैब्लिश कर दिया गया। ये जेशूट जो है आपका साउथ एशिया का पहला है, फर्स्ट एवर जेशूट, है ना। इसके अलावा कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भी जेशूट रन हो रहे हैं, जैसे लोयला कॉलेज हो गया चेन्नई का, सेंट जेवियर्स हो गया, और मतलब दोनों हो गए कैलकाटा और मुंबई वाले। इसके अलावा यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी ऑफ फेथ, लेबर, इन सभी के लिए क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और यही इनका बेसिक मोटो भी है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फीड एट लेबर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसी हाँ मोटो पे काम कर रहे हैं ये। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, 8 एकड़ का कैंपस है, जो कि एक कौन हो सकता है आगे हम डिस्कस करेंगे। 2017 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। NIRF की रैंकिंग 27, कंफर्म करना पड़ेगा 2023 की होगी मे बी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहा है लॉ कोर्सेज के लिए। 6 से ज़्यादा ये कोर्सेज ऑफर यहाँ से कर रहे हैं। 120 के करीब कुछ सीट्स इनटेक है इनका। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा इनका। फुल टाइम के ये कोर्स करा रहे हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन इनकी हाई फीस हो सकता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बात करें कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करा रहे हैं। 6 कोर्सेज में भाई कुछ तो हमारे जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम रहेगा ये। इसकी फीस एक साल की जो है 1,23,750 रुपये, मतलब हम मोटे तौर पे 1.25 लैक्स मान सकते हैं। ठीक है, 5 साल के हिसाब से हो जाएगी आपकी कितनी, लगभग 6 लाख के करीब, है ना। और क्या, तो 6 लाख के आसपास ये फीस है केवल, है ना। एकोमोडेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 1,00,000 रुपीज़ और आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर एकोमोडेशन इंक्लूड, रहना खाना आपको करना है तो। आपके खर्चे ज़्यादा है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। वहीं LLB कोर्स के लिए भी 1,10,750 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम ही है बाकी कॉलेजेस के जैसे, कि इनको प्री यूनिवर्सिटी कोर्स PUC जिसको बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड, जनरली अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चलता है नाम, या 12th क्लास के आसपास या उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, ओपन यूनिवर्सिटीज are eligible except for those who pursued study without basic qualification। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये अच्छा किया ताकि बच्चे ज़्यादातर आए, कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चे भी अलाउ कर दिए हैं जिन्होंने 12th किया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी सेम आपकी 3 ईयर का प्रोग्राम है। LLB का याद रखिए, तो इसके लिए एक बेसिक ग्रेजुएशन आपकी होना अनिवार्य हो जाता है। तो भाई वो आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से करनी होगी, उसके बाद आप LLB के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं ये BCom LLB, ये भी अगेन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर है 1,39,750, लगभग 1,40,000 रुपये प्रति वर्ष की ये फीस है। और सेम यहाँ क्वालिफिकेशन इनकी हो जाती है। वहीं BBA LLB ये भी अगेन सेम इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, जिसकी फीस 1,48,750 है अराउंड। मान ले अगर हम ऑन एन अप्रोक्स तो 1.5 लैक्स पर ईयर, है ना। तो देख लेना है आपको कोर्स आपके हिसाब से कौन सा चूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मास्टर्स आप करना चाह रहे हैं PG कोर्स, तो LLM करा रहे हैं IPR से, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि आपको फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये 1,62,000 रुपये का
जो कि अच्छा खासा तगड़ा है। इसके लिए एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है ना। सो बाकी तो सेम ही क्राइटेरियाज हैं जो आपको रखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो भाई स्कॉलरशिप, क्योंकि हमने देखा इनके फीस स्ट्रक्चर को, लगभग अगर हम फीस के अलावा अकोमोडेशन जोड़ लें तो 2 से 2.5 लाख करीब आपका, है ना, पर एनम का खर्चा जो है वो हो रहा है। और फिर आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि भाई कितना लंबा कोर्स है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो इंटू 5, 3 ईयर का है तो इंटू 3, और एलएलएम आप कर रहे हैं तो साल 2 साल जो भी है उसके हिसाब से आप खर्चा देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, माइनॉरिटी में जो आते हैं, है ना, उन सभी के लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड करी हुई है, वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे चाहिए आपको तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम एक अलग से वीडियो भी यहाँ पे बना देंगे। ST SC OBC बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। सेम आप जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये इनकी भी डिटेल पड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD की स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा विद्या पोषक स्कॉलरशिप है। फिर कित्तूर रानी चिन्नम्मा स्कॉलरशिप भी है ना। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। आप जाएं, आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जानकारी इनकी। अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड है, ठीक है, किसके लिए, SC स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इंस्पायर स्कॉलरशिप तो सबके लिए ही होती है। मेरिट स्कॉलरशिप है वो सभी बच्चे जो कि आपके 80% से ज़्यादा आपने PUC में लिए हुए प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज में, ठीक है। अजीम प्रेम जी है वो, फाउंडेशन की स्कॉलरशिप चलती है। साथ ही साथ विद्याश्री स्कॉलरशिप है, जिंदल स्कॉलरशिप, BL हेमवती स्कॉलरशिप, इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप। ये सभी स्कॉलरशिप्स आप जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनकी डिटेल भी पड़ी हुई है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप SC ST कैंडिडेट के लिए। कर्नाटका लेबर वेलफेयर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो कि पर्टिकुलर लेबर्स हैं, लेबर यूनियंस में रजिस्टर्ड है, उनके बच्चों के लिए। सर CV रमन स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। सांची होरम्मा स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा अरीबू एजुकेशन लोन स्कीम है। साथ ही साथ चीवरिंग, हाँ शैवनिंग स्कॉलरशिप फेलोशिप है। बिरला सॉफ्ट है। इसके अलावा आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है। तो ये ऑल टोटल स्कॉलरशिप्स है जिनके बेसिस पे आपको क्या है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता है, जिससे आपको फीस स्ट्रक्चर में कमी मिल जाती है और एक कोर्स आप अच्छे से कर सकते बिना किसी परेशानी, समस्या के या वर्डन के कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। चलिए, स्कॉलरशिप के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है ROI। ROI बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमें हमारे कोर्स के कंप्लीशन के बाद क्या रिटर्न मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम अगर देखें सो हमें प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड से कुछ चीजें समझनी होंगी। एवरेज पैकेज जो है बच्चों को 5 लाख का मिला है ऑन एन एवरेज। वहीं हाईएस्ट पैकेज 21 LPA का है। हाईएस्ट जो पैकेज होता है ये तो केवल और केवल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के लिए ही होता है। हाँ, एक आध दो बच्चों को मिल जाता है और सबको थोड़ी ना मिलता है। तो ये उनके प्रमोशन के लिए कि हमारे यहाँ से हाईएस्ट पैकेज इतना गया, ये वो फलाना ढिमाका। जो काम की चीज़ है वो ऑन एन एवरेज 5 लाख का ये पैकेज बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने देखा कि 2 से 2.5 लाख जो है 2 to 2.5 lakhs पर एनम हमारा खर्चा है। अगर हम BA LLB, BBA LLB, BCom LLB कुछ भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो आप मान के चलिए कि 12-15 लाख का खर्चा हमारा ऑल टोटल प्रोग्राम में हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए का। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और भी ऑप्शन है बेंगलुरु में, तो इससे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको। तो वो सारी जानकारी अगर अपनी प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, ROI के बाद हम बात कर लें यहाँ पे कौन कौन से टॉप रिक्रूटर हैं। तो मोस्ट ऑफ देम मुझे लगता है ये सारे IT फील्ड के ही हैं। हालांकि देखिए, लॉ ऑफिसर्स तो सभी को लगते हैं, ठीक है, जैसे डेलॉयट हो गया, MNCs हैं ये, जो कि हर एक फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कॉर्पोरेट लॉयर इनको लगने ही वाले, ठीक है। स्ट्रैंड्स हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, है ना। इसके अलावा EGI, पच्चल,
पता चला है ना। वर्ल्ड विंस मैथोडिक्स कॉलेज फॉर वुमेन, ये पता नहीं क्या है वर्ल्ड विंस। ब्रीफिंग बियर्स हो गया, करियर लॉन्चर, ये तो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है। MGH हो गया, MGH का तड़का नहीं, वो MDH है ना, ठीक है। कैक्टस हो गया, मिलियंस माइंड हो गया, वॉल्ट डिज्नी, कॉग्निजेंट हो गया है ना। इसके अलावा नच फाउंडेशन है, कैप जैमनी हो गया, आपका LNT है, पीपल कंसल्टेंट है, मित्रा ज्योति। इसके अलावा डेनोन हो जाएगा, द इंडियन इकोनॉमिस्ट। टीच फॉर इंडिया ये फाउंडेशन है जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। गांधी फेलोशिप, इंडियन ग्लोबल डिलीवरी सेंटर और टोटल एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ NGOs वगैरह भी हैं, कुछ फेलोशिप्स भी हैं जिन्होंने बच्चों को यहाँ से रिक्रूट किया हुआ है। सो ठीक है, कहीं से बहुत ख़राब हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत जैसे नाम वैसा काम नहीं है, मतलब कहने की बात नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम हो जाता है कि इनके बहुत अच्छे ROIs नहीं है। फैकल्टीज के बाद हम बात करें फैसिलिटीज की। सो भाई जो इम्पोर्टेंट है, मूड कोर्ट हॉल हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यही हमें सिखाया जाएगा कि कैसे हमारे आगे के हाँ करियर को हम बूम कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा हमारी फील्ड का, लीगल एड क्लिनिक, हॉस्टल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ सर्वाइलेंस, ये तो हर जगह होता है, कैफेटेरिया, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बहुत ही नॉमिनल सी फैसिलिटीज़ हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। एक्स्ट्रा तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगा, लेकिन ठीक है, ये ज़रूरी भी है, बेसिक है, जो बच्चों को मिलना अनिवार्य है। चलिए कुछ प्रोज की बात करें यहाँ पे सेंट जोसेफ को लेके। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रो जो है वो यही है इनकी रेपो, है ना। सो रेपो है अच्छी खासी, इनके ट्रेडिशन को लेके, एक्सेलेंस एजुकेशन जो प्रोवाइड कराते हैं उसको लेके, तो भाई नाम पर्याप्त है, बेंगलुरु में तो बढ़िया है। फैकल्टीज की बात करें तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है कैंपस में, वो बात अलग है कि पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, क्लासेस उनकी हो रही नहीं हो रही। कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम जो कि अप टू डेट करिकुलम पे वर्क कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मूड कोर्ट के थ्रू कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हो रहे हैं उन सब में कोशिश करते हैं आपको इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड कराने में। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बहुत अच्छा नेटवर्क यहाँ इंस्टीट्यूशन का इसलिए नहीं बोल सकते कि नया है, अदरवाइज अगर इनके ग्रुप की बात करें तो नेटवर्किंग बहुत तगड़ी है। कैंपस फैसिलिटीज़ में भी हम अगर बात करें तो बहुत सारी बेसिक कम्युनिटीज़ जो है, फैसिलिटीज़ जो है, जो ज़रूरी है वो यहाँ प्रोवाइड करी जाती है, जो कि मुझे लगता है ठीक है, हालांकि सभी इंस्टीट्यूशन में ये प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करें कुछ कॉन्स की, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो कॉन्स में देखें तो इनकी लिमिटेशंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बहुत छोटा कैंपस है, हमने पहले ही बात करी थी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस देखने को आपको मिलेंगी। साथ ही साथ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, वेरिएबल रिकॉर्ड्स हैं जिनको बढ़ाना ज़रूरी है। ट्यूशन फीस एक समस्या हो सकती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, अदरवाइज वो स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं, और अगर नहीं मिलती तो मुझे लगता है एक बर्डन हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ही भैया, मैनेजमेंट सबका ही खराब है, हर कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज दिखावा बहुत है उनमें, लेकिन मैनेजमेंट सबका खराब होता है क्योंकि बच्चों की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, ज़रूरी जो है बच्चों के लिए उस पर वर्क नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो ये बच्चों के लिए खराब हो जाता है। लिमिटेड स्पेशलाइजेशंस, जी हाँ, जैसे हमने देखा LLM में केवल IPR की स्पेशलाइजेशन है, और भी आप रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस को बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों को वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिले और वो ओवरऑल डेवलप हो पाए। तो ये सारी कॉन्स हम यहाँ पे सेंट जोसेफ्स के देख रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों के रिव्यूज़ की और बात कर लेते कि बच्चे जो यहाँ से पढ़े हैं वो क्या कह रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के बारे में। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इवन अवेयर द इवेंट्स हैपन इन द कॉलेज। कौन से इवेंट कब हो रहा है, फेस्ट हो रहा है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को ही नहीं पता है, मतलब नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। नए नए क्लब सोसाइटीज वगैरह जो हैं उनको बनाना होगा, बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व कराना होगा। पीपल हु डू not have prior experience winning national moods are the part of the mood court society। ऐसे बच्चे जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है वो क्या है, वो मूड कोर्ट सोसाइटी वगैरह में क्या हो रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। फेवरिज्म, यार ये तो चलता है यार, जितने भी प्रेस्टीजियस कॉलेजेस हैं आप मान के चलिए वहाँ थोड़ा सा
फेवरिज्म चलता है, मतलब आप मान के चलते हैं हमारा ये फेवरेट स्टूडेंट है या ये इस टाइप का ग्रुप अच्छा है, ये फलाना ये ढिमाका, सो सम कमिंग फ्रॉम द सर्टेन प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले जितने भी बच्चे हैं और हु इज प्रिटेंटियस SGCL इन द बेस्ट प्लेस टू बी। ठीक है, मान लो यही सारी चीज़ें कि फेवरिज्म बहुत ही पीक पे चलता है यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में तो खास तौर पे। वाइल देयर आर 2-3 teaching faculty who are really informative and teach you are really well, most of them are just too terrible। ठीक है, बहुत सारे terrible हैं, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे हैं। देखो मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लिए हैं ये। Teachers choose to teach subject they are not specialized in, and for obvious reason they don't care because it's the student who all suffer in end of the day। ठीक है, वो सब बतौले हैं। बच्चों को तो देखो यार सच्चाई बताओ, कई बार हर चीज़ खराब लगती है, अच्छा भी करो तो भी खराब लगती है, लेकिन हाँ ऐसा जैसा लिखा है तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बच्चे ने लिखा होगा जो सच में परेशान होगा। ठीक है, सम टीचर्स आर सो अनरिस्पॉन्सिव। हाँ भाई वो होते हैं, सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं, इट टेक्स them either 2 working days to respond to your query or maybe not respond at all, while this is not applicable to the chosen few favorites। वही बात है, फेवरिज्म की बात है कि आप फेवरेट पर्सन की कोई समस्या उसको तुरंत समाधान उसका कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई एक सिंपल बैकग्राउंड वाला बच्चा है तो वहाँ पे उसको थोड़ी सी फेस करनी होती है बायसनेस। ठीक है, तो बायसनेस चलती है, वो हर जगह ऐसी चलती है, हालांकि ऐसे प्रीमियर कॉलेजेस में तो चलती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सेंट जोसेफ्स की। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया हुआ है और इसको लेके आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। अभी दोस्तों में क्या करना है, शेयर कर देना है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं तो, और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर आप जानना चाहते हैं अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.